आज ही मैं देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि जो इकॉनमी का मॉडल है मेरे मुल्क का वो दुरुस्त नहीं है। वो कहते हैं कि अदम मसावात जो है वो फैलती जा रही है, उसका तासुर लिया जा रहा है, नौजवान बेरोज़गार हैं। तो ये मॉडल जो जिस तरीके से इकॉनमी चलाई जा रही है दुरुस्त नहीं है इतनी बड़ी आबादी के लिए। इसी रिपोर्ट के साथ जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि शरह गुर्बत में भी मज़ीद इजाफा हो रहा है इसी वजह से। ये सारी बातें अधूरी नहीं हैं, ये मुकम्मल तब होती हैं जब वो इदारे जो इकॉनमी को देखते हैं, बिज़नेस को देखते हैं, ताजरों को देखते हैं, उनकी इस्लाहात भी ज़ेर बहस आएँ। उस सिलसिले में कहा इदारा FBR है, इसकी भी जो पॉलिसीज़ रही हैं और बिलखुसूस इन दिनों जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो ताजर बरादरी है वो अदम इत्मीनान का इजहार करती है, गिला शिकवा करती है, शिकायत का बार लगाती है। मसलन अब जो FBR के ऊपर मामला हो रहा है कि गैर मुस्तहकम है इनकी पॉलिसी, स्ट्रेटजी क्या है इनकी टैक्स कलेक्शन की, अहदाफ पूरे करने के लिए जब चाहा जिसको चाहा उठा लिया। अब इसकी वजह से कभी ज्वेलर्स के कामकाज पे भी छापे पड़े, कभी होल सेल्स करने वाले जो हैं उनके ऊपर क्रैक डाउन, कभी जो ताजर रहनुमा मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र से वाबस्ता उनको भी, और इनको गैर मामूली इख्तियारात दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर यानी ये बग़ैर किसी इजाज़त के किसी भी शख्स को कभी भी गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर के ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर हैं अजमल बलोच साहब, वो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना है जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, वो आ चुके हैं। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अबूज़र साहब भी प्रोग्राम में शिरकत गुफ्तगू, क्योंकि FPCCI के सदर हैं आतिफ़ इकराम साहब, इन्होंने जुलाई में एक मुतालबा किया था कि FBR को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो मौखर किए जाएँ वरना हम हड़ताल करेंगे। और ये जो ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच साहब, इन्होंने कहा था कि 1,25,00,000 ताजरों की हमायत हमें हासिल है मुल्क भर में, जो कि डिस्टर्ब्ड हैं FBR की पॉलिसीज़ की वजह से, गैर ज़रूरी छापों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ताजर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट और एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है, वो चाह कर भी सरमायाकारी करने से गुरेज़ा रहता है क्योंकि नहीं मालूम कब कौन किसकी पकड़ में आ जाए।